वैसे तो ये जो जिस नए पत्र को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए इसका तो तहे दिल से मैं समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है, उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा, रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब 1 दर्जन बुलडोज़र वहाँ उपस्थित किया और हर बुलडोज़र में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूँ ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं चुनाव कमीशन से एक और दरखास्त करूँगा, वो है कि ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, वैसे लोग अब कहने लगे हैं कि ये विश्व शर्मा है, तो इनको झारखंड के लोग इनको एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिए हैं, अवांछित व्यक्ति के रूप में। और मैं चुनाव आयोग से घोषणा करूंगा कि इस चुनाव में हर तरह का काम से उनको बरी किया जाए, उनको अलग किया जाए, तो शायद एक बेहतर चुनाव हम लोग यहाँ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को